ये कहानी है गौतम की, जो एक बहुत सफल बिजनेसमैन है। उसने अपने बिजनेस पार्टनर से शादी की और उन दोनों की प्यारी सी बेटी भी है, जो अब 2 साल की है। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में गौतम ने अपनी पत्नी को खो दिया। कुछ सालों के बाद गौतम को अपने लिए एक साथी की और अपनी बेटी के लिए एक माँ की जरूरत महसूस होने लगी। इसलिए गौतम ने अपने कॉलेज की पुरानी मित्र से शादी की। उसका और उसके पति की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए दोनों अलग हो गए। उसका एक बेटा भी है। गौतम ने हमेशा अपनी पत्नी और बेटे की जरूरतों का ख्याल रखा। धीरे धीरे वह फिर से अपनी जिंदगी जीने लगा था। गौतम हमेशा अपने दोनों ही बच्चों को एक समान पिता का प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ नीता, गौतम की दूसरी पत्नी, अपने बेटे अनुज का और गौतम की बेटी रिया के प्रति अपना फर्ज एक जैसा ही निभा रही थी। पर प्यार और परवाह उसके दिल में सिर्फ अनुज के लिए ही थी। नीता का पति हर महीने अपने बेटे से मिलने आता था। उसकी दी हुई कोई भी गिफ्ट अनुज बहुत संभाल कर रखता था। पर गौतम जब भी उसे कुछ भी देता, कुछ समय बाद उसका कोई पता नहीं होता था। गौतम को लगता उसका पिता उसके साथ नहीं रहता। शायद यही वजह होगी उसकी दी हुई गिफ्ट से ज्यादा लगाव की। गौतम ने अपने दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया। गौतम अपने बेटी की जरूरतों पर ज्यादा खर्च करता था अपनी बेटी की अपेक्षा, ताकि कभी उसके दिल में अपने और सौतेले का फर्क महसूस ना हो। उसकी बेटी रिया अपने प्रति अपनी माँ के व्यवहार को समझने लगी थी, पर अपने पिता की भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती थी। इसलिए उसने कभी उसके प्रति अपनी माँ के व्यवहार के बारे में गौतम को नहीं बताया। जब भी अनुज को पैसे की जरूरत होती, तभी उसकी नजरों में गौतम के लिए प्यार व सम्मान दोनों ही नजर आता। नहीं तो वो कभी गौतम से बात भी नहीं करता। गौतम अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, क्योंकि उसे लगता था उसकी बेटी खुश है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वक्त बीतता गया। स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद गौतम ने दोनों ही बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। और कुछ सालों बाद जब दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तो गौतम ने उन्हें अपना बिजनेस ज्वाइन करने को कहा, ताकि आगे का काम वो संभाल सके। उसकी बेटी ने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, पर अनुज अभी कुछ समय और चाहता था। नीता ने गौतम को बताया उसका बेटा कुछ दिनों के लिए अपने पहले पिता से मिलने जा रहा है। अपने पिता से मिलकर आने के कुछ दिन बाद अनुज ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। गौतम ने उसे समझाया, पहले अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ, फिर शादी भी कर लेना। पर अनुज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी पत्नी और बेटे की जिद के आगे गौतम को झुकना ही पड़ा और वो मान गया। गौतम बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। इंडिया में उसका काम उसकी बेटी संभाल रही थी। एक दिन नीता ने फोन करके गौतम को बताया कि अनुज जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है, इसलिए वो और अनुज गोवा जा रहे हैं शादी के तैयारियों के लिए। वहां जो भी इंतजाम होंगे हम तुम्हें बताते रहेंगे। गौतम को मानना ही था। उसने अपने कुछ लोगों को शादी में बुलाने की लिस्ट नीता को भेज दी, जिसमें उसके माँ पापा, भाई बहन और कुछ मित्र थे। ये एक बहुत भव्य शादी की तैयारियां थीं, जिसका सारा खर्च गौतम को उठाना था और वो खुशी खुशी कर भी रहा था। पर इन तैयारियों में केवल उसके पैसों की जरूरत थी, उसकी सलाह की नहीं। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। गौतम 1 हफ्ते पहले ही अपने बेटे की शादी में पहुंच गया था। वहां पर अनुज का पहला पिता पहले से ही मौजूद था। धीरे धीरे सभी मेहमान शादी में आने लगे, पर गौतम को अपने घर का कोई भी सदस्य वहां पर नजर नहीं आ रहा था। जब गौतम ने नीता से पूछा कि माँ और सब लोग नहीं आए, नीता ने उसे टाल दिया। गौतम ने जब अपने मम्मी पापा को फोन किया तो पता चला कि उनको शादी की खबर तो है, पर बुलाया किसी ने नहीं। गौतम ने अपने मित्रों को भी फोन किया तो सबका एक ही जवाब था, उन्हें कार्ड नहीं मिला। नीता से पूछने पर उसने बताया कि बहुत ज्यादा मेहमान हो रहे थे। अनुज शादी में ज्यादा भीड़ नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारी लिस्ट के लोगों को नहीं बुलाया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं कुछ एडजस्ट कर देती हूँ। गौतम बहुत निराश हो गया। उसने सोचा शायद उससे कोई कसर रह गई होगी, जो आज भी
अपनी पत्नी व बेटे की जिंदगी में पूरी तरह जगह नहीं बना पाया। वो अभी सोच ही रहा था कि उसकी बेटी रिया वहां आ गई। गौतम ने रिया से पूछा, क्या तुमने अपने दोस्तों को शादी में बुलाया है? रिया ने कहा, पापा मैंने शादी का कार्ड मांगा था, पर माँ ने मना कर दिया क्योंकि बहुत गेस्ट हो गए हैं। थोड़ी देर में गौतम और नीता का एक दोस्त वहां आता है। उसने गौतम को शादी का कार्ड दिखाया, जिसमें गौतम का कहीं भी नाम नहीं था, पर हाँ जरूर उसके पहले पिता का नाम बहुत सी जगहों पर था। गौतम को बहुत बड़ा झटका लगता है। शादी के बाद के इन सालों में उसके दिमाग ने कई बार उसे कहा था कि गौतम तुम्हारा ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। पर आज तो उसका दिल और दिमाग एक ही बात पे सहमत थे। उसके दोस्तों ने भी उसे कई बार कहा था कि नीता को सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है, पर गौतम ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसी समय एक नौकर वहां आता है और कहता है, नीता मैडम, आप सबको डिनर के लिए बुला रही हैं। वहां पर सभी मेहमानों के सामने अनुज कहता है कि मेरी इस भव्य शादी का सपना अपने पिता की वजह से पूरा हो पाया है, और वो अपने पहले पिता की तरफ इशारा करता है। गौतम और रिया यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वहां पर शादी के माहौल में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आसमान में भी एक रंगीन इंद्रधनुष चमक रहा था, पर गौतम के मन में घनघोर काले बादल छा गए थे। अगर वो अब भी चुप रहा तो शायद ये बादल उसके अंदर ही फट पड़ेंगे और बहुत बड़ा सैलाब ला देंगे। अगली सुबह जब नीता व अनुज शादी की तैयारियों के इंतजाम को देखने पहुंचे, तो सारा काम रुका हुआ था। अनुज ने मैनेजर से पूछा, तैयारियां क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसने कहा, अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, आगे का काम तभी होगा जब पूरा पेमेंट हो जाएगा। अनुज ने अपनी माँ से गुस्से से कहा, इन पापा को तो सिर्फ पेमेंट का काम ही दिया गया था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। नीता ने सब जगह गौतम और रिया को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। उसने बहुत बार फोन भी किया, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी गौतम और नीता का पुराना मित्र वहां आता है और कहता है कि गौतम ने उसके लिए एक सीडी दी है। नीता, अनुज और वहां मौजूद सभी मेहमान सीडी देखते हैं, जिसमें गौतम कहता है कि अभी तक मैंने यही सोचा कि तुम दोनों मेरे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम दोनों का हमेशा आभारी रहा हूं। पर इस शादी ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम दोनों की जिंदगी में मेरी क्या जगह है। ये वो नहीं है जो मैं सोचता था। तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत थी या कोई मुश्किल पड़ी, मैं हमेशा चट्टान की तरह तुम्हारी तकलीफ में खड़ा रहा। नीता, तुम मुझे और मेरे परिवार को अभी तक अपना नहीं पाई, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ पैसों की जरूरत हूँ। तुम्हारी बाकी जरूरतों के लिए तुम्हारा पहला पति तो है ही। आज मेरे ही घर के फंक्शन में मैं मेजबान की जगह एक मेहमान हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी अहमियत एक एटीएम मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है तुम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो सचमुच इस शादी के मेजबान हैं, मेरा मतलब है अनुज के असली पिता, अब वो ही शादी का सारा खर्च और जिम्मेदारियां निभाएं। जब मैं अपने मेहमानों तक को नहीं बुला सकता, तो मेरा भी कोई हक नहीं बनता यहाँ होने का। अनुज और उसके होने वाली पत्नी को शादी मुबारक। नीता, उसका पहला पति और अनुज एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गौतम को इस कड़वी सच्चाई का कभी भी आभास होगा और वो ऐसा कदम उठा सकता है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है, जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जिसको जितनी जरूरत थी वो उतना ही मेरे साथ चला। मैं सुबह को काफिला लेकर निकला था और शाम को अकेला मिला। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।